हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का नॉलेज पावर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जियोग्राफी के क्वेश्चन, जिसके थ्रू हमने जियोग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे क्वेश्चन के थ्रू, और अच्छे से मैंने बताया भी था। मुझे लगता है अच्छे से बताया, अब आपको पता है अच्छे से बताया नहीं बताया। ठीक है, तो आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय जियोग्राफी का बड़ा टॉपिक है, जैसे हर चीज़ से रिलेटेड है वो। कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, वो कैसे बना है, कितना पुराना है, कितना नया है, क्या होता है वहाँ पे, कितने भागों में बाँटा गया उसको। एक भौगोलिक विभाजन है, एक प्रादेशिक विभाजन है, नदियों के आधार पर भी उसको बाँटा गया है, पहाड़ियों, पर्वतों के आधार पर उसे बाँटा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। और सबसे पहले तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये हिमालय के पहाड़ हैं। कितने अच्छे पहाड़ हैं, सोचो हम अगर यहाँ हो तो कितना अच्छा होगा। मान लो ये हमारा ही घर हो। ठीक है, इमेजिनेशन ख़त्म। अ, शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, हिमालय की बात कर लें। ये कह रहा है कि हिमालय बहुत नया ही पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। तो कितना नया है ये? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 200 से 250 मिलियन वर्ष पहले ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, पहले भारत भारत नहीं था, ये कहना चाहता है कुल मिला के। अब कितने टाइम पहले ये भारत भारत नहीं था? तो ये 20 से 25 करोड़ साल पहले भारत एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना नाम की ज़मीन थी, उसका हिस्सा था भारत। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत और एशिया के बीच 33 सागर था। ठीक। जिसमें लाखों वर्ष तक मिट्टी और अवसाद जमा होते रहे। अब सागर में तो मिट्टी जमा होगी। ठीक। और फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में बढ़ते हुए लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले, थोड़ी पहले की बात कर ली। अब ये नवीन हो गया, क्योंकि 20 करोड़ वर्ष से आगे 5 से 6 करोड़ वर्ष क्या ही होंगे। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, वो उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गई। अब ये उत्तर दिशा की ओर आ रही है। ठीक। 5 से 6 करोड़ साल पहले की बात है, तो ये उत्तर दिशा की ओर आई। और आगे थी यूरेशियन प्लेट, जैसे हमारे ऊपर यूरोप है, नॉर्मल बात। तो यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई। तो टकराई तो कुछ तो होना चाहिए। तो कह रहा है कि इस टक्कर के कारण 33 सागर के अवसाद ऊपर की ओर मुड़ गए। 33 सागर, अब दो चीज़ें भिड़ेगी तो एक चीज़ तो ऊपर उठेगी, एक चीज़ नीचे धंसेगी। ठीक, नॉर्मल बात। तो 33 सागर में जो भी अवसाद जमे हुए थे वो सारे ऊपर की ओर उठ गए। ठीक। हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है के रूप में बन गया। तो ये नया बन गया। अब 5 से 6 करोड़ साल पहले ये नया है, ज्योग्राफी में ये नया होता है। ठीक। भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। इसलिए हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। ठीक। ये कह रहा है कि हर साल 5 सेंटीमीटर लगभग बढ़ता है, ये उत्तर की ओर बढ़ता है, और धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक। इसलिए यहाँ पे भूकंप आता है, यानी कि इनकी प्लेटें हैं जो अभी भी गति, मतलब गति करती है, इसलिए यहाँ पे भूकंप आता है। जो चीज़ हिलेगी उसी में भूकंप आएगा। जो भूकंप एक क्या है, भूकंप हिलना ही तो भूकंप है, कंपन ही भूकंप है। तो कंपन होगा, कंपन होता है तभी भूकंप आते हैं, और हिमालय में हम देखते हैं मैक्सिमम भूकंप आते हैं। ठीक। नेक्स्ट, फिर आ गया। अब बात करें हम हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय, इसे यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। अब इसमें क्या होता है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। विश्व में यंग फोल्ड माउंटेन बहुत सारे हैं, जैसे एंडीज पर्वत है जो कि साउथ अफ्रीका में, और रॉकीज पर्वत है जो कि नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, ये तो नवीन वलित पर्वत है, जैसे हिमालय बना है उतने ही टाइम पहले वो बने थे। ठीक है, और पुरानी, अब जब नवीन है तो पुराने कौन से थे? पुराने में हमारी अरावली राजस्थान में, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में जो अरावली है वो पुरानी वलित पर्वत है। और यूराल पर्वत है, एशिया और यूरोप को अलग करता है, वो वाला। और एक पर्वत का और भाग होता है ब्लॉक पर्वत, जिसमें काकेशस पर्वत आता है जो जर्मनी में है। और ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं जिसमें माउंट किलिमंजारो आती है,
माउंट कोटोपैक्सी आती है इक्वाडोर वाला, और किलिमंजारो तो अफ्रीका में है, ठीक। तो ये कुल मिला के 4 भाग होते हैं जो अलग-अलग पर्वतों के पार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं हिमालय की, यानी कि यंगफोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं हम। तो हम इसी की बात करें क्यों किसी और की बात करें। तो अब कह रहा है कि सबसे उत्तरी हिस्सा है, ठीक। और इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी हैं? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। भारत की सबसे ऊँची चोटी केटू काराकोरम में, भारत के दावे क्षेत्र में है। भारत के दावे क्षेत्र का मतलब क्या है ये? पीओके में आती है। इसलिए भारत दावा कर रहा है कि हमारा है, पाकिस्तान कर रहा है हमारा, तो भारत के दावे क्षेत्र के अनुसार ये केटू हमारे ये सबसे ऊँची चोटी हो गई हमारे भारत की, ठीक। केटू की ऊँचाई बात कर ले तो कितनी है? 8,611 है। 8,611 मीटर। अभी मैं सेंटीमीटर लिख देता। सबसे बड़े हिमनद ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर इसी पे है। और सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है 1984, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक। ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन पाकिस्तान को खदेड़ के हमने वापस भगाया था। तो ट्रांस हिमालय के अंदर हमें क्या-क्या याद करने हैं? सबसे उत्तर में है, ये बात तो नॉर्मल ही है। और श्रेणियाँ कौन-कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक। और भारत की सबसे ऊँची चोटी जो कि पीओके में स्थित है, केटू 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी के अंदर आती है और इसमें से सियाचिन ग्लेशियर भी, ठीक। एंड सेकंड है हमारा महान हिमालय, जिसके अलग-अलग नाम है। हिमाद्री है और ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक। इसकी बात करें हम तो ये सबसे ऊँचा है। ये कह रहा है कि सबसे ऊँचा, सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी है, ठीक। इसकी औसत ऊँचाई 6,000 मीटर है। इसकी औसत ऊँचाई ही 6,000 मीटर है, यानी कि ऊपर-नीचे कुल मिला के 6,000 आएगा। वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इसी के अंदर हिमालय का वो वाला पार्ट आता है जो हमने पीछे फ़ोटो देखे थे, ठीक। प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ऊँचाई बताओ आप? 8,848 मीटर। एंड माउंट कंचनजंगा 8,598 मीटर। ठीक है, नंदा देवी और है। तो ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और नंदा देवी ये महान हिमालय के अंदर ही आती है। यानी कि सबसे ऊँची चोटी महान हिमालय में आई, तो इसकी औसत ऊँचाई 6,000 मीटर है और वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। सेकंड नंबर वाला हो गया। थर्ड नंबर वाला हिमालय हमारा लघु हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊँचाई क्या है? 3 साढ़े 3 हज़ार से साढ़े 4,000 मीटर है। प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। अब बड़ी चोटियाँ तो यहाँ पे है नहीं, तो शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग, जहाँ सब जाने चाहते हैं वो लघु हिमालय में। अब आप शिमला जाना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? लघु हिमालय जा रहा हूँ या शिमला जा रहा हूँ? ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपको बोलना चाहिए मैं लघु हिमालय जा रहा हूँ, ठीक है। मसूरी जाओगे तो वही बात है, नैनीताल जाओगे तो भी वही बात है, दार्जिलिंग जाओगे तो भी वही बात है। और अगला हिमालय हमारा शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय भी कहते हैं, जो कि सबसे दक्षिण हिमालय के सबसे दक्षिण में, नॉर्थ भारत के सबसे दक्षिण में। सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन श्रेणी है ये। औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर नॉर्मल है। कंकड़ पत्थर और बालू से निर्मित है इसका। और इसके और लघु हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून और कोटली दून। देहरादून जो सब जानते हैं, ठीक। इसका नॉर्मल ये ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली पहाड़ है। ये बात कर ले हमने फोटो लगाए हैं आप लोगों के लिए, जिसके ये तो प्रादेशिक विभाजन का लगा दिया, उसका लगाया ही नहीं, उसका लगाया नहीं तो बना लेते हैं। हम बनाएंगे भारत। ठीक है, कोशिश की है हमने अपना देश बनाने की।
हमने बात की हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? ट्रांस हिमालय की, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। यहाँ बात करी थी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आती है। फिर हमने बात की थी इसकी ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय की बात की थी। जैसे सिक्किम में कंचनजंगा आ गई थी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट आ गया था, ठीक है, नंदा देवी आ गई थी कश्मीर उत्तराखंड में। एंड फिर हमने बात की थी लघु हिमालय की, और नेक्स्ट हमने बात की थी शिवालिक की, जो कि नॉर्मली थे, तो ये 4 भागों में थे। ठीक, हिमालय की 4 भाग श्रेणियाँ पता चल गई हमें। और नॉर्मली बात है कि ये उत्तर से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर है ऐसे, और इसकी ऊंचाई पूर्व की ओर बढ़ती है, मतलब ऊंचाई नहीं है, मैंने चौड़ाई है ना, ये जो पूर्व की ओर बढ़ती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय को हम प्रदेश के अनुसार बांटेंगे, प्रदेश के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसे ये नदियों के आधार पर बांटा गया है, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन की बात कर रहा है ये, तो इन्हें नदियों के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सिंधु नदी है हमारी, ये नॉर्मली ऐसे ड्रॉ किया है, तो सिंधु नदी ऐसे निकलती है, तो यहाँ सिंधु नदी है और यहाँ से सतलज नदी निकलती है। तो सतलज और सिंधु के मध्य के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कह दिया हमने, क्योंकि इसमें पंजाब जम्मू कश्मीर आता है। ठीक, और फिर यहाँ से सतलज नदी है, तो और काली नदी नेपाल और भारत की सीमा बनाते हुए निकलती है। तो सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हमने कुमायूं हिमालय कह दिया। कुमायूं नाम का क्षेत्र उत्तराखंड में पाया जाता है, इसलिए उसे कुमायूं हिमालय कह दिया। ठीक, और काली नदी और तीस्ता नदी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हमने नेपाल हिमालय कह दिया, क्योंकि पूरा नेपाल इन दोनों के बीच में आ जाता है, और नेपाल में मैक्सिमम पहाड़ी है। ठीक, और तीस्ता नदी, और फिर हम बात कर लें ब्रह्मपुत्र नदी की हमारी, तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी दिहांग रिवर, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच में हमने बात कर ली असम हिमालय की। तो हिमालय का 4 ही श्रेणियों में बांटा गया है, और हिमालय को 4 ही प्रादेशिक विभाजन में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये पूछा जाता है कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन होंगे, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। तो आप नेपाल कहोगे, पर आप नेपाल क्यों कहोगे? जब आपको ये पता होगा कि तीस्ता और काली के मध्य नेपाल ही आता है, तो आप नेपाल हिमालय कहोगे। ठीक, तो ये थोड़ा देख के समझने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, ये बात कर रहा है कि अच्छा, सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, काली और सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता और दियांग के मध्य असम हिमालय। ठीक, और बात कर ले पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, क्योंकि बात हिमालय की कर रहे हैं तो सारी बातें तो करनी पड़ेगी, बातें ही करनी है तो कर लेते हैं। इसमें देखो आप, हिमालय की पहाड़ियाँ देखिए छोटी छोटी, यहाँ से देखो ये जो ज़्यादा ज़रूरी है, मेघालय वाली, इधर गोरा है, देखिए नहीं है गोरा, गोरा, खासी और जयंतिया, ये कंटिन्यू है तीनों पहाड़ियाँ, गोरा खासी जयंतिया, गोरा खासी जयंतिया असम में मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ से पटकाई हिल्स आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हिल्स, फिर नागालैंड में नागा हिल्स, और मणिपुर में मणिपुर हिल्स भी कहते हैं इसको, और मिजोरम में मिजो हिल्स और उसे लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ही म्यांमार में काराकोरम आराकाम योमा पर्वत है, क्या नाम है? कुछ अलग हो, हाँ ऐसे सब कुछ सेम सेम क्यों हो रहा है? क्या है? आरा का, ठीक, आराकाम योमा पर्वत है, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है।
तो ये आपको क्रम से याद होनी चाहिए। क्या गोरा खासी जयंतिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरा खासी जयंतिया नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको पहाड़ियों को क्रम से जचाना है। अब क्रम में वो कंडीशन दे देगा आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जचाना है या पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जचाना है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे है गोरा खासी जयंतिया। ठीक है, गोरा खासी और जयंतिया। ठीक है, गोरा खासी जयंतिया। ठीक, ये हो गया। और इनका भी पूछा जाएगा, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर मिला दीजिए उनको। पटकाई हिल्स नागा, ये तो ऐसे याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश है पहले, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो मिजोरम को मिजो हिल्स कहते हैं, और मणिपुर को मणिपुर हिल्स है, और ये क्या है, नागालैंड को नागा हिल्स, और अरुणाचल प्रदेश वाली को थोड़ा सा पटकाई बम भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ मिसमी पहाड़ियाँ, बाकी ये याद हो जाएगा धीमे धीमे। और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, ये नॉर्मल है। बात करें हम की पॉइंट की, तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2, यानी कि इसको गोडविन आस्टिक भी कहते हैं, 8,611 मीटर ऊंची है। ठीक, और मान हिमालय हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। ये सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अच्छा, भारत में कौन सी, 8,586 मीटर लिखा है, ऐसे 8,598 मीटर भी पढ़ते हैं हम, कहीं अलग अलग डाटा है हर जगह। ठीक है, तो ये लगभग ऑप्शन में ये ऐसा रहेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये बात तो हमने कर ही ली है, अगर K2 नहीं आएगी तो यही आएगी, क्योंकि भारत के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर तो यही आती है। बाकी वो तो विवाद में चल रहा है, तो ना पाकिस्तान में गिना जा रहा है ना भारत में गिना जा रहा है, वो अपना अलग ही बना रहा है। लघु हिमालय की बात करें तो इसमें नंदा देवी है, नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। शिवालिक की बात करें तो कोई खास प्रमुख चोटियाँ नहीं है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई ही 900 से 1200 मीटर है, तो फिर उसमें चोटियाँ होने की क्या बात है। डन। बाकी बात करें हम, और भी तो हमने पर्वत पढ़े हैं, ट्यूशनों के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो उन सब की हाईएस्ट पीक की बात कर ले, क्योंकि हाईएस्ट ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे अब किसी की हाईएस्ट पीक पूछ ली तो आपको यह आनी ही चाहिए, क्योंकि वो लगभग एवरेज स्टूडेंट से ऊपर 50% 60% से ऊपर सबको लगभग पता होती है कुछ ना कुछ, वरना उनका सही तुक्का लग जाता है। तो हमारा तुक्का नहीं तो कुछ ये तो आना ही चाहिए कि सबकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है। ठीक, तो हम अरावली की बात करें तो अरावली की गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है। और विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह कामनूर काला कालूमर पीक लिखा है 752, इसे सद्भावना भी कहते हैं, सद्भावना पहाड़ी भी कहते हैं। और सतपुड़ा की कौन सी है, धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है। ये सारी मैंने सारी लगभग क्या मैंने सारी बता रखी है, तो आपको यहाँ रिवीजन हो रहा है। ठीक, पश्चिमी घाट की बात करें अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट की बात करें जिंदा घोड़ा है जो कि 1690 मीटर ऊंची है। और यहाँ पे महेंद्रगढ़ भी है, तो क्वेश्चन में लगभग महेंद्रगढ़ भी पूछ ले जाता है पेपर में, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी की बात करें दोदा बेटा है जो कि 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नामलई पहाड़ियाँ हैं जो कि केरल के अंदर स्थित हैं, जिसकी अनाईमुड़ी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वही है। और पालानी की पहाड़ियाँ हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसकी है वांडरावु है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पलानी हिल्स याद हो जाए ये भी अच्छी बात है कि तमिलनाडु के अंदर पलानी हिल्स पाई जाती है। इलायची कार्डेमम पहाड़ियों की बात करें, ये केरल में है जिसके अनाईमुड़ी क्षेत्र में आता है, तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी हो गई 2695 मीटर। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल ये वाली बात हो रही है वहाँ की, कहाँ की बात हो रही है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो लुसाई हिल्स। ठीक है, तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। लास्ट वीडियो में मैंने बीच में ये क्वेश्चन छोड़ा भी था कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो आप बताओगे, तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो बताया होगा किसी ने, पर शायद ही किसी ने बताया होगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं होगा शायद पूरा। ठीक है, और उसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। ठीक है, अदर पॉइंट कौन से जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े लेवल के हैं, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि हिमालय को क्रम से बिछाइए, यानी कि उत्तर से दक्षिण बताइए हिमालय को। हिमालय को उत्तर से दक्षिण हम कैसे बताएंगे, सबसे उत्तर में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हिमाद्री पढ़ा, हिमाद्री महान हिमालय यही है, और फिर हिमाचल हिमालय पढ़ा, और फिर शिवालिक हिमालय पढ़ा। अब इसको उत्तर से दक्षिण जाओ, दक्षिण से उत्तर जाओ, वही है। प्रादेशिक विभाजन के अंदर हमने पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ा है, तो पश्चिम में पंजाब, फिर कुमायूं, नेपाल, असम और पूर्वांचल पढ़ा है, ये ठीक है। डन, तो ये अगर हमसे याद होंगे तो अच्छी बात है, फिर कैसे ही तोड़ फोड़ के पूछ ले तो भी बता देंगे। ठीक है, तो फिर माउंटेन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर
पासेस होंगे। तो दर्रे, माउंटेन दर्रे कौन कौन से? जोजिला की बात करें, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला। रोहतांग दर्रा कुल्लू को लोअर स्पीति से जोड़ता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में अक्सर। नाथुला सिक्किम चीन से जोड़ता है, जेलेपला सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, शिवकिला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। लिपु लेक उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 पॉइंट पे आता है, ठीक। प्रमुख ग्लेशियर की बात कर ले, जब हम ग्लेशियर पढ़ने ही शुरू कर दिए तो, क्योंकि पढ़ा था हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना था। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ये हिमनद यानी ग्लेशियर होता है, ऐसे पानी पिघलता है और नदियाँ निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना का उद्गम होता है, ये उत्तराखंड में स्थित है। सियाचिन का 1984 याद होना चाहिए, ऑपरेशन में। बात करें ये क्या है, कि इतना सा बर्फ है, फिर वहाँ पीछे और बर्फ है और यहाँ सूखा पड़ा है एकदम। तो ये आपने नाम सुना होगा, श्रीमान सोनम वांगचुक। श्री सोनम जी, ये सोनम वांगचुक है, जो कि लद्दाख के हैं। तो उन्होंने ये बनाया है बर्फ का स्तूपा, यानी कि ये यहाँ जल स्टोर के लिए है और ठंडा रहता है ये, और पानी की सुविधा होती है। इसके लिए इन्होंने ये आर्टिफिशियल बनाया है, मतलब खुद बनाया है। ये जो पीछे है ये अपने आप बने हैं, ग्लेशियर अपने आप बनते हैं, तो ये इन्होंने बर्फ का स्तूपक बनाया है सोनम वांगचुक जी, जो कि वर्तमान में हड़ताल पे बैठे हैं फॉर एजुकेशन। और एजुकेशन हम पढ़ नहीं रहे हैं और वो बंदा हमारे लिए भूखा बैठा है। ठीक है, आप हिमालय को फिर से देख लीजिए, और हमने हिमालय पूरा पढ़ लिया है। एक्स्ट्रा कुछ आए दिमाग में तो बताइए, आ ही नहीं रहा तो क्या बताए। ठीक है देन, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्या मतलब काफ़ी कुछ दिनों बाद मिलेंगे अब। ये ज्योग्राफी हमारी में लगभग पूरी हो गई है, अब कुछ टॉपिक होंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हो या थोड़े हार्ड लगते हो मुझे भी, मैं बनाऊंगा उन पे वीडियो। नहीं तो नेक्स्ट हमारा पॉलिटी होगा, सबका फेवरेट चाहता सब्जेक्ट पॉलिटी। ओके, बाय। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट भी।